अभिषेक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ दूसरी तरफ पिया सोफे पर बैठी थी और सृष्टि भी उसके बगल में बैठी थी। काव्या की बातें सुन पिया परेशान हो गई थी। वह टेंशन में आकर सृष्टि से कहती है, आपने सुना वह क्या कह रही थी? वह अब जरूर कुछ ऐसा करेगी जिससे हमें और परेशानियां होंगी। इस पर सृष्टि कहती है, आप चिंता मत करिए भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने में पिया कहती है, आप नहीं जानती उसे, वह खुद को जिताने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ सना अभिषेक की बाहों में जा गिरती है। उसके इतने करीब होने से अभिषेक का दिल अचानक से धड़कने लगता है। सना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिषेक तो जैसे उसमें ही खोसा गया था। वो खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, पागल हो क्या? सना की आवाज सुनकर अभिषेक होश में आता है और फिर ऐसे ही गुस्से का नाटक करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैं सम्राट का नौकर हूँ। इस पर सना कहती है, जी हाँ। ये सुनकर वो सना को अचानक से छोड़ देता है, जिससे वह गिर जाती है। अभिषेक का ये करने से सना को बहुत गुस्सा आने लगता है। इतने में अभिषेक कहता है, ठीक है, अब तुम नौकर के साथ तो जाओगी नहीं, तो मैं निकलता हूँ, तुम आ जाना अकेली। ये कहकर वह वहां से जाने लगता है कि तभी सना उठते हुए कहती है, हाँ हाँ जाओ, मैं सम्राट जी को ही फोन करके बुला लूंगी। इस पर अभिषेक मुड़कर कहता है, ठीक है करो फोन, वह आ जाएगा शायद 910 घंटे बाद अपने काम पूरे करके। ये कहकर वह जाने लगता है, लेकिन उसकी ये बात सुन सना परेशान हो जाती है। वह आखिर इतनी देर तक यहाँ क्या करेगी, और वह जैसलमेर के बारे में इतना जानती भी नहीं, इसलिए वह कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है रुको, सॉरी मैंने तुम्हें ऐसे बोला, मुझे घर छोड़ दो प्लीज। थोड़ी देर बाद दोनों जाकर अभिषेक की गाड़ी में बैठ जाते हैं और वह गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी चलाते वक्त बार बार अभिषेक की नज़र सना पर ही जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स उसके सामने यूज नहीं कर पा रहा था, वरना अब तक तो उसने उससे पटा ही लिया होता। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी सना कहती है, तुम सम्राट जी के दोस्त हो। इस पर अभिषेक अपना सिर हाँ में हिला देता है। ये देखकर वह पूछती है, अच्छा तो तुम कब से जानते हो उनको? इस पर अभिषेक चिढ़ते हुए कहता है, तुम महलों पर रिसर्च करने आए हो या हमारी दोस्ती पे? यह सुनकर सना भी चिढ़ जाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। रात का समय राजमहल क्या, उस पिया की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने की? उसे नहीं पता क्या जैसलमेर पर अब किसका राज है? कबीर गुस्से में काव्या से कहता है, काव्या ने आज दिन में हुई बात उसे बता दी थी। इतने में कबीर की माँ भी कहती है, दिखने माँ तो बड़ी भोली लगती है, लेकिन करामात देखो इसके, पता नहीं क्या करती रहती है। काव्या भी अब तक गुस्से में ही थी। वह कबीर से कहती है, बहुत हिम्मत आ गई है उसके अंदर। जब मेरे बाप के टुकड़ों पे पलती थी तो उसका मुंह नहीं चलता था मेरे सामने इतना, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। इस पर कबीर कहता है, तुम चिंता मत करो, तो काव्या दादी सा ने तो उन्हें महल से बाहर निकाला है। मैं सम्राट और पिया को इतना मजबूर कर दूंगा कि उन्हें राज्य ही छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर काव्या कहती है, लेकिन इससे पिया की बर्बादी नहीं होगी, जब तक सम्राट उसके साथ उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि वह बिल्कुल अकेली रह जाए, इतनी अकेली कि उसका पति या उसकी माँ भी उसका साथ ना दे, दर दर की ठोकरें खाए वो। और मुझे पता है कि यह कैसे करना है। ये कहकर काव्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ पिया हॉल में सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। रात के 11 बज गए थे, लेकिन सम्राट अभी तक घर नहीं आया था। पिया के दिमाग में अभी भी सना वाली ही बात चल रही थी। आज वो काफी परेशान हो चुकी थी और उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। शायद उसकी जिंदगी में कभी शांति रह ही नहीं सकती। शरिष्टी और सना पहले ही खाना खाकर सो चुके थे और अब पिया को भी नींद आ रही थी। उसने अपनी आंख 2 सेकंड के लिए बंद ही किया था कि घर की घंटी बजती है। यह सुनकर वह उठकर जाती है और दरवाजा खोलकर देखती है कि वहां सम्राट खड़ा था। ये देख वह बिना कुछ कहे घर के अंदर आ जाती है और किचन में चली जाती है। पिया को ऐसे करते देख सम्राट समझ नहीं पा रहा था कि वह आखिर गुस्से में क्यों है। वो गेट बंद करके घर के अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी पिया पानी लेकर आती है। ये देख सम्राट अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है, लेकिन पिया गिलास उसके हाथ में देने के बजाय सामने मेज पर रखकर वापस किचन में चली जाती है। सम्राट समझ नहीं पा रहा था कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रही है। वह कभी इस तरह तो नहीं करती। वह ये सोच ही रहा था कि पिया आकर डाइनिंग टेबल पे खाना लगाने लगती है। ये देखकर वह उठकर जाता है और उससे पूछता है, क्या नाटक है ये सब? पिया सम्राट की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी और बस अपना काम कर रही थी और बस अपना काम कर रही थी। यह देखकर सम्राट को गुस्सा आने लगता है और वह उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और पूछता है, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें मैं क्या पूछ रहा हूँ? पिया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सम्राट उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। पिया अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे खाना निकालने दीजिए आपके लिए, वरना ठंडा हो जाएगा। इस पर सम्राट कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ। ये कहकर सम्राट पिया का हाथ छोड़ देता है और कमरे में जाने लगता है, लेकिन यह सुनकर पिया और चिढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर बाहर से खाना क्यों खाकर आ रहा है, इसलिए वह पूछती है, किसके साथ खाना खाकर आ रहे हैं बाहर से? ये सुनकर सम्राट रुक जाता है और मुड़कर पिया की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर कहता है, अपनी दूसरी बीवी के पास गया था, उसके पास भी जाना पड़ता है कभी कभी। यह कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पिया सम्राट का जवाब सुन गुस्से में आ गई थी। हालांकि वह जानती थी कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन पिया के मन को अभी भी शांति नहीं मिल रही थी। पता नहीं उसे ऐसा क्यों हो रहा था।
सारा काम निपटाकर पिया कमरे में आती है तो देखती है कि सम्राट बिस्तर पर नहीं था। वह शायद वॉशरूम में शावर ले रहा था और हर बार की तरफ इस बार भी उसने कपड़े खोलकर बिस्तर पर ही फेंक दिए थे। पिया सारे कपड़े हटाती है और बिस्तर ठीक करने लगती है। शावर लेकर सम्राट वॉशरूम से अपने बाल टॉवल से पोंछते हुए बाहर निकलता है। उसने बस कमर पर एक टॉवल लपेट रखा था। वो बाहर निकलकर देखता है तो प्रिया बिस्तर के पास खड़ी तकिए का कवर बदल रही थी। सम्राट उसके पीछे ही खड़ा था और प्रिया के बालों को ध्यान से देख रहा था। उसने किसी भी लड़की के इतने लंबे और सुंदर बाल नहीं देखे थे। आज तक वह कभी प्रिया की खूबसूरती को ढंग से देख ही नहीं पाया, लेकिन वह खुद भी तो उसे अपने पास नहीं आने देती। वो पिया के बालों को छूकर उन्हें महसूस करना चाहता था। वह पिया को महसूस करना चाहता था, अब वह और खुद को रोक नहीं सकता। ये सोचकर वह अपने हाथ में लिया टॉवल जमीन पर फेंक देता है और पिया की तरफ बढ़ता है। यहाँ पिया बिस्तर ठीक कर रही थी। उसे पता ही नहीं था कि सम्राट उसके पीछे खड़ा उसे तब से देख रहा है। उसके दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी। क्या कभी सम्राट उससे अच्छे से बात नहीं कर सकता? खुद को समझता क्या है वह? ऐसे इंसान से तो बात ही नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या पाप किए थे उसने जो उसे ऐसा पति मिला। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी कोई उसे कमर से पकड़ लेता है। ऐसा होने से पिया चौंक जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि सम्राट आखिर अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। वह थोड़ा हटने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वह उसके बालों को पीठ से हटाकर आगे करता है और उसके गले को किस करने लगता है। लेकिन पिया मुड़कर उसकी तरफ देखती है और पूछती है, क्या कर रहे हैं आप? इस पर सम्राट कहता है, वही जो अपनी बीवी के साथ करना चाहिए। इतने में पिया कहती है, तो आप अपनी दूसरी बीवी के पास क्यों नहीं जाते? ये सुनकर सम्राट हंसने लगता है और कहता है, व्हाई आर यू जेलस ऑफ हर? इस पे पिया कहती है, जी नहीं। ये कहकर वह खुद को छुड़ाकर जाने लगती है, लेकिन सम्राट उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है और उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर रख देता है। सम्राट के ऐसे करने से अब पिया को घबराहट होने लगती है। वह बिस्तर से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट उसका पैर पकड़ उसे रोक लेता है, जिससे वह बिस्तर पर गिर जाती है। सम्राट उसके चेहरे पर बिखरे जुल्फों को हटाता है और कहता है, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। राजमहल। यहाँ दूसरी तरफ सम्राट के पापा अपने कमरे में सोफे पर बैठे थे और गहरी सोच में डूबे हुए थे। कमरे में अंधेरा था और सम्राट की माँ सो रही थी, लेकिन उनकी नींद उड़ी हुई थी। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और लग रहा था कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उनका मन भी अजीब हो रहा था और उनकी सांसें भी ठीक नहीं चल रही थी। इतने में ही सम्राट की माँ की नींद खुल जाती है। अपने बगल में सम्राट के पापा को ना देख वह घबराकर उठती है तो सोफे पर उन्हें बैठा देखती है। ये देख वह तुरंत उठकर आती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस पर सम्राट के पापा कहते हैं, तबीयत को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी चिंता हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यह सुनकर सम्राट की माँ भी घबरा जाती है और कहती है, मुझे भी तो कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा है। अब आपकी बात सुनकर मुझे भी और भी चिंता होने लगी। यहाँ सम्राट की बात सुन पिया का दिल घबराहट के कारण जोरों से धड़कने लगता। वह अपने हाथ सम्राट की सीने पर रख उसे दूर खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट उसका हाथ पकड़ उसे बिस्तर पर टिका देता है। ऐसा होने से पिया डर जाती है और अपना सिर नामे हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं, प्लीज छोड़िए मुझे। मैं वो कुछ कह ही रही थी, लेकिन सम्राट उसे पूरा नहीं करने देता और अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। पिया समझ नहीं पा रही थी कि वह सम्राट को कैसे रोके। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सम्राट ने उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा था। वो उसे बहुत देर से किस कर रहा था, जैसे उसने इसका बरसों से इंतजार किया हो, और पिया अब सांस भी नहीं ले पा रही थी। सम्राट उसके होठों को छोड़कर उसके गले को किस करने लगता है। पिया सम्राट को रोकना चाहती, लेकिन वो ये कैसे करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो ये सोच ही रही थी कि तभी सम्राट उसके साड़ी का पल्लू हटा देता है और उसके कमर को छूने लगता है। सम्राट के छूने से पिया सहर उठती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। पिया अपने हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश करने लगती है और यह देख सम्राट को गुस्सा आने लगता है। वह उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, स्टॉप इट। इस पर पिया कहती है, आप यह नहीं कर सकते, छोड़िए मुझे। यह सुनकर सम्राट चिढ़ जाता है और कहता है, क्यों नहीं कर सकता? इस पर पिया कहती है, क्योंकि आपने मुझसे कहा था पहली रात को कि आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? यह सुनकर सम्राट पिया के गालों को जोरों से पकड़ लेता है और कहता है, बस बहुत बोल लिया तुमने, अभी तुम अपना मुंह बंद रखोगी? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। सम्राट की बातें सुन पिया को बहुत बुरा लग रहा था। वो उसकी पत्नी है, उसका कोई खरीदा हुआ सामान नहीं जिसके साथ वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। लेकिन पिया कुछ कह पाए इससे पहले सम्राट फिर से उसे किस करने लगता है। पिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन सम्राट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो वापस से सम्राट को खुद से अलग करने लगती है और अब सम्राट को ये पसंद नहीं आ रहा था। वो गुस्से में पिया की तरफ देखता है तो उसके आंख ना रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गए थे और उसने अपने आंख कसकर बंद कर रखे थे, जैसे वो कोई राक्षस हो। ये देख वो बहुत चिढ़ जाता है और बिस्तर से उठकर सिगरेट लेकर बालकनी में चला जाता है। सम्राट के जाने के बाद पिया अपनी आंखें खोलती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। सम्राट उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता। वह खुद को ब्लैंकेट से ढक लेती है, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे।
यहाँ सृष्टि सो चुकी थी, लेकिन सना की नींद बादल गरजने की आवाज से टूट चुकी थी और अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए वह लैपटॉप में अपना रिसर्च तैयार कर रही थी। वह सामने टेबल पे पड़े बोतल को उठाती है तो उसमें पानी था ही नहीं, उसे बहुत जोरों से प्यास लग रही थी। वह अपना लैपटॉप बिस्तर पे रखती है और बोतल लेकर कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि हॉल की लाइट जली हुई थी और किचन में सम्राट खड़ा कॉफी बना रहा था। वह शर्ट लेस था, जिससे उसकी अच्छी खासी बॉडी दिख रही थी। उसे देख उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। किचन में खड़ा सम्राट किसी हैंडसम मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट की आवाज आती है, "सना, कुछ चाहिए तुम्हें?" ये सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, "नहीं, एक्चुअली हाँ, वो मुझे प्यास लगी थी।" ये कहकर वह किचन में आती है और फ्रिज से पानी का बोतल निकालते हुए कहती है, "इतनी रात को कॉफी?" इस पर सम्राट कहता है, "बस ऐसे ही सोने का मन नहीं है।" "तुम पियोगी?" यह सुनकर सना खुश जाती है और कहती है, "शो, मुझे भी सोने का मन नहीं है।" अब यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन सम्राट ये देख नहीं पाता, क्योंकि उसका ध्यान कॉफी बनाने में था। सम्राट का ध्यान कॉफी बनाने में था, लेकिन सना का सारा ध्यान उसकी बॉडी पर था। इतने में सम्राट कहता है, "तुम्हारा काम हो गया ना आज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ?" इस पर सना कहती है, "हाँ हाँ, हो गया था, लेकिन आपके दोस्त ने बहुत प्रॉब्लम किया।" यह सुनकर सम्राट कहता है, "क्यों, जरूर वो फ्लर्ट कर रहा होगा तुम्हारे साथ, बट इट्स नथिंग सीरियस, उसकी आदत है, ये वो हर लड़की के साथ करता है। ही इज नॉट गोइंग टू क्रॉस अ लिमिट्स।" इस पे सना कहती है, "नहीं नहीं, फ्लर्ट नहीं, वो तो मुझसे लड़ रहा था, खैर छोड़िए उसको, इससे अच्छा आप ही आ जाते हैं।" इतने में सम्राट उसे कॉफी पकड़ाते हुए कहता है, "तुम क्या रिसर्च कर रही हो एग्जैक्टली?" इस पर सना कहती है, "पुरानी इमारतों और हवेलियों के बारे में, उनका इतिहास, वहां के रहस्य और कहानियां।" यह सुनकर सम्राट हंसते हुए कहता है, "रहस्य वो सब अफवाहें हैं और कुछ नहीं।" वो ये कह ही रहा था कि अचानक से सब जगह की बिजली चली जाती है और अंधेरा छा जाता है। ये देखकर सना कहती है, "ओ नो, ये क्या?" इतने में सम्राट कहता है, "डोंट वरी, मैं इन्वर्टर ऑन करके आता हूँ।" ये कहकर वो अपने कदम बढ़ाता ही है कि तभी बहुत जोरों से बादल गरजने की आवाज आती है और सना तुरंत जाकर सम्राट के गले से लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ पिया की नींद भी बादल गरजने की आवाज से टूट जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो कमरे बिल्कुल अंधेरा था। वो शायद बिजली चली गई थी। इतना अंधेरा देख उसे घबराहट सी होने लगती है। उसे अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। वो अपने हाथ से गद्दे को छूकर उतरने की कोशिश करती है कि इतने में ही उसे गद्दे पर कुछ रखा महसूस होता है। ये सम्राट का फोन था। वो फोन को तुरंत उठाती है और उसका फ्लैश लाइट ऑन करती है। थैंक गॉड, ये फोन यही था। ये कहते हुए वह अपने बगल में देखती है तो सम्राट वहां नहीं था और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। ये देख वो बिस्तर से उतरती है और कमरे से बाहर निकलती है। यहाँ सम्राट सना को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सना ने उसे कसकर पकड़ रखा था। ये देखकर सम्राट कहता है, "सना, मैं..." इतने में वह कहती है, "नहीं प्लीज, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मुझे अंधेरे से फोबिया है, मेरा दम घुट रहा है।" वो ये कह ही रही थी कि तभी उन पर फोन की फ्लैशलाइट पड़ती है। ये देख जब सम्राट उस तरफ देखता है तो वहां पिया खड़ी थी। उन्हें ऐसे देख पिया हैरान रह जाती है। अब उसका शक सच में बदल चुका था। जरूर उन दोनों के बीच कुछ है। ये देख उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। पिया के चेहरे को देख सम्राट समझ जाता है कि वह उन दोनों को ऐसे देख खुश नहीं है, लेकिन ये देखकर उसे बहुत खुशी मिली थी। इतने में ही लाइट आ जाती है और सना, जो अभी भी सम्राट से चिपके खड़ी थी, वह कहती है, "थैंक गॉड, लाइट आ गई, मैं तो डर ही गई थी।" ये कहते हुए जब उसकी नजर पिया पर जाती है तो वह सम्राट को तुरंत छोड़ देती है। पिया को देखकर वह भी समझ गई थी कि उसे यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। ये देखकर वह कहती है, "पिया में वह अचानक से लाइट चली गई और मुझे फोबिया है अंधेरे से, तो मैं..." इतने में सम्राट कहता है, "दैट्स ऑक सना, तुम्हें किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जाओ सो जाओ।" अब यह सुनकर सना अपना सिर हाँ हिलाती है और अपने कमरे में चली जाती है। पिया अभी भी वहां ऐसे ही खड़ी थी। वह समझ गई थी कि ये दोनों बहाने बना रहे हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट उसके पास आता है और उसके हाथों से अपना फोन छीन लेता है और कहता है, "लाइट आ गई, फिर भी तुम फ्लैश लाइट ऑन करके खड़ी हो। कौन से सदमे में हो?" ये कहकर वह अपने कमरे में जाने लगता है। सम्राट अच्छे से जानता था कि पिया के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी उसे और परेशान करने के लिए वह ये सब कह रहा था। यहाँ पिया अभी भी खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किचन के प्लेटफॉर्म पर रखे 2 कॉफी के मग्स देख वो समझ जाती है कि वह पहले से ही साथ में टाइम पास कर रहे थे। यह देख वह खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, जैसे उससे कोई उसकी जिंदगी छीन रहा हो। अगले दिन यहाँ सिसोदिया मेंशन के गेट पर सुबह से ही सिसोदिया साहब की पत्नी खड़ी अपने बेटे विराज का इंतजार कर रही थी। आज वह जेल से छूट कर आने वाले था। बहुत मुश्किल से उनके वकील ने विराज को बेल दिलवाई थी। हालांकि उनका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा था। जब सिसोदिया साहब अपनी पत्नी को बाहर खड़ा देखते हैं तो वह भी वही आते हैं और कहते हैं, "अरे क्यों खड़ी हो तुम धूप में?" इस पर उनकी पत्नी कहती है, "देखिए ना, इतनी देर हो गई है। वकील साहब ने तो कहा था कि सुबह सुबह ही विराज घर पर सा जाएगा। अब तो दोपहर होने वाली है।" ये सुनकर सिसोदिया साहब कहते हैं, "अरे वह आता होगा, थोड़े फॉर्मेलिटीज पूरे करने होते हैं ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये आखिरी बार था। अब कोई विराज को हाथ भी नहीं लगा सकता, उसका बाप जिंदा है अभी।"
वह ये कह ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी उनके मेंशन के अंदर आती है और उसमें से ड्राइवर विराज और उनका वकील निकलते हैं। विराज को देख उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका पूरा चेहरा सुजा हुआ था और बहुत सी जगह चोट लगे हुए थे। यहाँ तक कि उसके हाथों में प्लास्टर भी लगा था। ये सब देखकर वह दौड़कर उसके पास आती है और पूछती है, बेटा ये सब क्या है? ये किसने किया आपके साथ? क्या हुआ है बताओ तो। विराज को देख उसके पापा भी दंग रह गए थे, लेकिन विराज बहुत गुस्से में था और कुछ नहीं कह रहा था। वो अपनी माँ के बातों का कोई जवाब नहीं देता है और उन्हें सामने से हटाकर घर के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सिसोदिया साहब वकील से पूछते हैं, क्या है ये सब? इस पे वो कहता है, पता नहीं सिसोदिया साहब, मैं भी ये चीज 1000 दफा पूछ चुका हूँ उनसे, लेकिन वो इसका जवाब ही नहीं दे रहे। एक तो बड़ी मुश्किल से बेल दिलवा कर लाया हूँ। यहाँ दूसरी तरफ शाम के वक्त अपना काम पूरा कर सम्राट घर आता है और घर की डोरबेल बजाता है। दरवाजा खोलते ही वह सामने सना को खड़ा देखता है। ये देखकर वह समझ नहीं पाता कि पिया क्या कर रही है। उसे तो लगा था कि पिया ही दरवाजा खोलेगी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी सना की आवाज आती है, वेलकम होम। ये सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपना सिरहा में हिलाकर घर के अंदर आता है। अंदर आते ही उसकी नजर सबसे पहले किचन में जाती है, लेकिन वहां पिया भी नहीं थी। इतने में ही सृष्टि की आवाज आती है, भाई ये सुन। वो सृष्टि की तरफ देखता है तो वह उसके लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। ये देख वो उससे पूछता है, पिया कहाँ है? इस पे सृष्टि कहती है, भाभी तो अपने माँ के घर गई है। ये सुनकर सम्राट को बहुत गुस्सा आने लगता है। अभी सुबह में तो वो घर पर ही थी, ऐसा बिना पूछे कैसे चली गई? वो गुस्से में सृष्टि से कहता है, ऐसे कैसे चली गई वो बिना बोले? इस पे सृष्टि कहती है, भाई वो अचानक से चली गई। कह रही थी कि उन्हें माँ की बहुत याद आ रही थी। यह सुनकर सम्राट अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, और कब आएगी वह वापस? इस पर सृष्टि कहती है, वह तो नहीं पता, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। पिया तुझे आने की क्या जरूरत थी? मेरी तबीयत उतनी भी नहीं खराब है। पिया की माँ जो बिस्तर पे बैठी हुई थी वह पिया से कहती है, जो उनके पैरों की मालिश कर रही थी। यह सुनकर पिया कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं आकर रह नहीं सकती। इस पर पिया की माँ कहती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं तो तुझे कितना याद कर रही थी, लेकिन अभी तो तुम लोग अलग हो गए हो, तो सम्राट जी और सृष्टि के खाने पीने का क्या होगा? सारा काम कौन देखेगा? यह सुनकर पिया कहती है, माँ वह दोनों बच्चे नहीं हैं, वह अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, और वैसे भी मुझे आपकी बहुत याद रही थी और मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा। इस पर उसकी माँ कहती है, अच्छा ठीक है। इतने में पिया कहती है, अब आप आराम करिए, मैं आती हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल जाती है। अगले दिन यहाँ सम्राट डाइनिंग टेबल पर बैठा था और नाश्ते का इंतजार कर रहा था। आज सरी और काव्या दोनों मिलकर नाश्ता बना रहे थे, लेकिन नाश्ता बनाने में वह बहुत देर कर रहे थे और सम्राट को काम के लिए निकलने में देर हो रही थी। उसके दिमाग में पिया की ही बात चल रही थी। पिया के जाने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे अब एक पल भी वो उसके बगैर रह नहीं सकता। वो कहीं उस रात उसने पिया का दिल कुछ ज्यादा ही दुखा दिया, इसलिए वह ऐसे बिना बताए चली गई है। लेकिन अगर वह उसे पसंद करती है तो अपने पास क्यों नहीं आने देती? ये सब सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वह पिया को समझ ही नहीं पा रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी आवाज आती है, सम्राट जी ये रहा आपका नाश्ता। यह सुनकर जब सम्राट सामने देखता है तो वहां प्लेट पर पेस्टर रखा हुआ था। यह देख जब वह अपनी नजरें उठाता है तो वहां पिया खड़ी थी, जो उसे देखकर ही मुस्कुराती रही थी। पिया को देख वो हैरान हो जाता है। वह कुछ कह नहीं जाता है कि तभी सामने गेट से अभिषेक की आवाज आती है, हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज सुनकर सम्राट अभिषेक की तरफ देखता है, जो हंसते हुए घर के अंदर आ रहा था। वो उससे ध्यान हटाकर एक बार फिर पिया की तरफ देखता है, लेकिन अब वहां पिया नहीं सना खड़ी थी। पिया की जगह वहां सना को देख वो चिढ़ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? उसके साथ वह पिया के सपने देख रहा था। वो ये सोच ही रहा था कि तभी अभिषेक सना को देखकर कहता है, ये क्या मुझे नहीं पता था कि तुम भी सम्राट की नौकरानी हो? वो सना को देखकर हंस रहा था क्योंकि उसने एप्रन पहन रखा था और उसका पूरा एप्रन गंदा हो चुका था। अभिषेक की बात सुनकर सना चिढ़ जाती है। वह कुछ कहने ही जाती है कि तभी सम्राट कहता है, क्या बोल रहा है तू? इस पर अभिषेक भी सामने लगे चेयर पर बैठते हुए कहता है, हाँ सना को भी यही लग रहा था कि मैं तेरा नौकर हूँ, क्योंकि मैं उसे पिक करने गया था तेरे कहने पर। इस पर सम्राट सना की तरफ देखता है तो वह कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और तुम सना और अभिषेक आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन सम्राट उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। पिया के ख्याल उसके दिमाग से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। यहाँ बैठकर उसे बार बार पिया की याद आ रही थी, इसलिए वह उठता है और बाहर जाने लगता है। ये देखकर किचन से आती हुई सृष्टि कहती है, अरे भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आपने नाश्ता तो किया ही नहीं। इस पर सम्राट कहता है, मुझे अर्जेंटली बाहर जाना होगा। सृष्टि मैं बाहर कुछ खा लूंगा, तुम लोग खा लो। ये कहकर वह घर से बाहर निकल जाता है। उसके जाने से सना को अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसे देख ही रही थी कि तभी अभिषेक कहता है, वह नौकरानी ऐसे खड़ी क्या हो जाओ, मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। यह सुनकर सना और चिढ़ जाती है और दोनों वापस एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। यहाँ पिया किचन में खड़ी खाना बना रही थी और काव्या की माँ बाहर हॉल में बैठी अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी और पिया को सुनाते हुए कह रही थी, अब क्या कर सकते हैं, जिसके नसीब में जो लिखा है उन्हें उतना ही मिलता है ना। अब देखिए काव्या के नसीब में था रानी सा बनना, इसलिए तो कुंवर सा से शादी नहीं भी हुई, फिर भी वह रानी सा बन गई। ये सब सुनकर पिया का खून खल रहा था। कहीं भी शांति से नहीं रह सकती वह, वहां सम्राट और यहाँ उसकी बड़ी माँ खाना
बनाकर वह रसोई से निकलकर ऊपर छत पर जाने लगती है कि तभी वह पड़ोसन उसे रोक लेती है। अरे पिया रुक, आ बैठना, तुझसे इतनी बातें करनी है। प्रिया जानती थी कि वह बस चुगली करने के लिए उसे बुला रही है, लेकिन बड़ी माँ के सामने वह उसे कैसे मना कर सकती है। इसलिए मजबूरन वो जाकर उनके बगल में बैठ जाती है। उसके बैठते ही वह पड़ोसन उससे पूछती है, मैंने सुना तुझे तेरे पति और तेरी नंद को महल से निकाल दिया है राजमाता ने। यह सुनकर पिया अपना सिर हाँ में हिला देती है। इस पर वो पड़ोसन कहती है, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, सच में तेरे भाग्य में ही कोई दोष है। हर वक्त बेचारी के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। इतने में काव्या की माँ कहती है, ये बात तो सही बोली तूने। इसलिए देखना, काव्या कह रही थी कि सम्राट जी और इसके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता भी नहीं है, इससे तो पति का प्यार भी ना मिला। पता नहीं भगवान ने कैसी किस्मत लिखी है इसकी। ये सब सुनकर पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही तो बोल रही है ये, जरूर उसने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे जो इस जन्म में उसे इतनी सजा मिल रही है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह उन्हें पोंछते हुए तुरंत वहां से उठकर घर से बाहर निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह घर का दरवाजा खोलती है, उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं, क्योंकि बाहर सम्राट खड़ा था। यहाँ बाहर लॉन में कबीर बैठा लैपटॉप चला रहा था। तभी वह दादी सा और सावंत जी एक साथ बात करते हुए आते हैं। दादी सा सोफे पे बैठती है और कहती है, सुन कबीर, परसों थारे दादा सा की बरसी है, इसलिए 5 पंडित बुलाए हैं, पूजा करवानी है। इस पर कबीर अपना सिर हमें हिला देता है। इतने में दादी सा कहती है, और हाँ, मंदिर में गरीबों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी करवाना है, और सोच रही हो इस बार सारे गरीबों को 1 महीने का राशन दान दो। सही वो ये कह ही रही थी कि तभी कबीर कहता है, दान इसकी क्या जरूरत है, दादी सा खाने पीने का ठीक है, पर हर गरीब को 1 महीने का राशन बहुत पैसे खर्च होंगे। इतने में सावंत जी कहते हैं, लेकिन हुकुम सा ये रीत तो सदियों से चली आ रही है। हर साल राजमाता अपने हाथों से गरीबों को कुछ न कुछ दान में देती है। यह सुनकर कबीर कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन इस साल हम कोई फालतू का खर्चा नहीं करने वाले। वो ये कह ही रहा था कि तभी वहां काव्या आती है और कबीर को अपना फोन दिखाए हुए कहती है, कबीर ये देखो, ये डायमंड नेकलेस कैसा लग रहा है। इस पर कबीर कहता है, तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगता है काव्या। ये सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है फिर मैं इसको ऑर्डर कर देती हूँ। कबीर की बातें सुन दादी सा को एक धक्का सा लग गया था। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके लिए हुए फैसले को आखिर कबीर ऐसे नकार कैसे सकता है। सम्राट को वहां देख पिया हैरान रह जाती है। अंदर बैठे काव्या की माँ और पड़ोसन भी उसे यहाँ देख दंग रह जाते हैं। पिया की आंखों में आंसू देख सम्राट को अचानक गुस्सा आने लगता है और वह पूछता है, तुम रोक क्यों रही हो। इस पर पिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, आप यहाँ। यह सुनकर सम्राट चिढ़ जाता है और कहता है, मैंने पूछा तुम रो क्यों रही हो। पिया समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या जवाब दे। तभी उसकी माँ नीचे आकर बाहर सम्राट को खड़ा देखती है और खुश होकर कहती है, अरे दामाद जी आप अंदर आइए ना, पिया हट। सामने से यह सुनकर पिया हट जाती है और सम्राट अंदर आता है। सम्राट को देखकर काव्या की माँ डर जाती है, कहीं पिया ने उससे कुछ कह दिया तो। हालांकि वह अब राजघराने का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह सबका राजा हो। पिया की माँ सम्राट को सोफे पर बिठा देती है और कहती है, आप बैठिए, मैं अभी खाने पीने की चीजें लेकर आती हूँ। इतने में सम्राट कहता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस देखने आया था, आपकी तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब है। इस पर पिया की माँ कहती है, नहीं नहीं, बस हल्का शरीर में दर्द था और कुछ नहीं। यह सुनकर सम्राट एक नजर पिया को देखता है और कहता है, इसलिए आपकी बेटी बिना बताए घर से यहाँ भाग आई। इस पर पिया की माँ कहती है, बिना बताए। पिया क्या कह रहे हैं दामाद जी, तू बिना बताए। इतने में पिया कहती है, मैंने सरिष्टि से कहा था। इस पर सम्राट कहता है, सरिष्टि तुम्हारी पति नहीं है। यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर। सम्राट की बातें सुन पिया को चिढ़ हो रही थी। वह अब भी सना को लेकर उससे नफरत कर रही थी। आखिर किस लिए आया है वह यहाँ, सना तो है ही, वहां तो उसे उसकी क्या जरूरत। वो ये सब सोच रही थी कि तभी सम्राट सोफे से उठता है और पिया के पास जाकर कहता है, चलो अब घर। यह सुनकर पिया अपना सिरनामे हिला देती है। यह देखकर सम्राट एक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेता है और कहता है, पिया जाओ अपना बैग लेकर आओ, हम घर वापस जा रहे हैं। इस पे पिया कहती है, नहीं मैं मुझे नहीं जाना। पिया के बार बार मना करने से सम्राट को गुस्सा आने लगता है। वह उसका हाथ गुस्से में पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, कहता है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, जिद मत करो मेरे सामने। इतने में पिया की माँ कहती है, हाँ हाँ पिया जाएगी, वह तो बस ऐसे ही बोल रही है, ना समझ लड़की। सम्राट का गुस्सा देख पिया डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी आंखों में आंसू देख सम्राट खुद को शांत करता है और उसके हाथ को छोड़कर उसके गालों पर हाथ रख उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, और कितने दिन यहाँ रहोगी। शरिस्टी मिसेज यू, और हमें अभी घर का इंटीरियर भी करवाना है अच्छे से तुम्हारी पसंद का। तो चलते हैं अब। ये कहकर वह पिया की माँ की तरफ देखता है और कहता है, एक काम करते हैं, अगर पिया आपके साथ रहना चाहती है तो आप भी चलिए हमारे साथ। पिया और शरिश दोनों को अच्छा लगेगा, राइट पिया। पिया को सम्राट का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। वह क्या बोल रहा था सब उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। लेकिन वह जानती थी कि ये सब बातें वह बनाकर बोल रहा है, असल में तो वह बस उसे वापस ले जाकर और परेशान करना चाहता है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी पिया की माँ कहती है, नहीं नहीं दामाद जी, मैं अपनी बेटी के ससुराल में कैसे रह सकती हूँ, आप पिया को लेकर जाइए, मैं आऊंगी ना कुछ दिनों में मिलने। ये कहकर वह पिया को पकड़कर कहती है, चल पिया तैयार हो जा,
आप बैठिए दामाद जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। राजमहल यहाँ दादी सा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उनका मन बहुत हताश था। वो समझ नहीं पा रही थी कि राजघराने की बागडोर आखिर सही हाथों में है या नहीं कहीं। कबीर को हुक्म सा बनाकर उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनके कमरे में सम्राट की माँ आती है और कहती है, माँ चलिए नीचे, परसों पूजा क्या कैसे कहाँ होगा ये सब तय करना है ना। इस पर दादी सा कहती है कि होगा हमारे कुछ तय करने से, अब हमारी बात या हमारे फैसले का कोई मतलब ही ना से। इस पर सम्राट की माँ कहती है, ऐसा क्यों कह रही है आप माँ, आपके फैसले को ही तो मानकर चलते हैं हम सब। इतने में दादी सा कहती है, मारे से बहुत बड़ी भूल हो गई, जल्दबाजी गलत फैसला ले लिया मैंने, कबीर को हुक्म सा नहीं बनाना चाहिए था, मारे को कुछ ठीक ना लग रहा। यह सुनकर सम्राट की माँ कहती है, बाबा साहब ने अपनी आखिरी सांसों के वक्त यही कहा था कि सम्राट को ही हुक्म सा बनाना, लेकिन गुस्से में आकर आप उनकी इच्छा भूल गई। बाबा साहब को इंसानों की परख थी, वह जानते थे राजघराने के भविष्य के लिए क्या सही रहेगा, इसलिए आपसे ये वादा लेकर गए थे वो कि हुक्म सा सम्राट ही हो। इतने में दादी सा कहती है, कुछ भूली ना हूं मैं, सब याद है हमारे को, लेकिन जब उस लड़के को हुक्म सा बनने की कोई चाहत ही नहीं तो क्या करती मैं। इस पर सम्राट की माँ कहती है, ऐसा नहीं है माँ, अगर ऐसा होता तो वह अपना अच्छा चलता हुआ बिजनेस छोड़ न्यूयॉर्क से वापस ना आता। बाबा सा के दिए हुए हुक्म को निभाने के लिए ही वहां सब कुछ छोड़ वो वापस आया था। इतने में दादी सा कहती है, तो क्यों ना आके मारे से बात करता है और माफी मांगता है, जब छोटा था तो मारे गोदी से उतरता ना था। अब उसे अपने दादी सा की याद भी नहीं आती। जरूर वह नौकरानी की छोरी ने कोई जादू कर दिया है, उस पर बदल गया है। मारा सम्राट कल जन्मदिन है उसका, हर साल वह जन्मदिन पर मारा आशीर्वाद लेता था, लेकिन अब उसका कोई अता पता ही नहीं है। यहाँ सम्राट गाड़ी चला रहा था और पिया उसके बगल में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। वो बार बार पिया की तरफ देख रहा था। रोने के कारण उसके लाल नाक उसके चेहरे पर और भी अच्छे लग रहे थे। यह देख सम्राट कहता है, और कितने देर मुंह फुलाकर बैठोगी पिया। सम्राट बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। यह देख सम्राट उसके हाथ हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों को किस करते हुए कहता है, अच्छा चलो अब मान भी जाओ, उस रात जो तुमने देखा वह बस मिसअंडरस्टैंडिंग था। सना को अंधेरे से फोबिया है, इसलिए वो, खैर छोड़ो, तुम ये मत सोचो कि मैं उसे पसंद करता हूँ। एंड ऑल। सम्राट की बातें सुन पिया का मन थोड़ा हल्का तो हो रहा था, लेकिन वह अब भी गुस्से में थी, इसलिए वह बस कहती है ठीक है, और ये कहकर वह अपना हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन सम्राट दोबारा उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर पिया कहती है, मेरा मेरा हाथ छोड़ दीजिए। इस पर सम्राट कहता है, नहीं, मेरी बीवी को लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता ना, बट शी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ना समझ है वो। एनीवेज, आज रात मैं उसे प्रूफ कर दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ये कहकर वह पिया के हाथों को एक बार और किस करता है, लेकिन यहाँ उसकी बातें सुन पिया की धड़कनें बढ़ गई थीं। कुछ देर बाद पिया को घर छोड़ सम्राट किसी जरूरी डील के लिए मीटिंग पर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने पिया को अच्छे से बता दिया था कि आज रात वह उसके कोई बहाने नहीं सुनने वाला। और ये सब सोच सच कर पिया के पसीने छूट रहे थे। पता नहीं वह क्या करेगा। वह ये सब सोचते हुए घर के अंदर आती है कि तभी सरी की आवाज आती है। अरे भाभी, आप, ये कहकर वह दौड़कर आती है और पिया को गले से लगाकर बोलती है, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अकेले सब कुछ कैसे करूंगी। ये सुनकर पिया कहती है, क्यों, क्या हुआ। इस पर सृष्टि कहती है, भाभी कल भाई का बर्थडे है और मैंने सोचा है कि हम आज रात 12 बजे उन्हें सरप्राइज देंगे। ये सुनकर पिया कहती है, बर्थडे। इस पर सृष्टि कहती है, हाँ, कल हम ना भाई को सरप्राइज देंगे। अब चलिए जल्दी, बहुत सी तैयारियां करनी है। राजमहल। यहाँ दादी सा और सम्राट के पापा बैठक में सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। इतने में सावंत जी आते हैं और कहते हैं, राजमाता, पूजा की तैयारियां हो गई हैं, परसों सारे पंडित मंदिर में आ जाएंगे और खाने पीने का भी इंतजाम ही गया है, लेकिन बस हुकुम शाह ने दान के लिए पैसे देने से मना कर दिया है। ये सुनकर सम्राट के पापा कहते हैं, क्या कबीर ऐसा क्यों कर रहा है, हर साल हम बाबा साहब की बरसी पर गरीबों को दान देते हैं, तो इस साल क्यों नहीं। इतने में दादी सा कहती है, रहने दे। इस पर सम्राट के पापा कहते हैं, लेकिन माँ, मानता हूँ कबीर हुकुम सा है, लेकिन वह इस तरह अपनी मर्जी के फैसले नहीं ले सकता। ये सुनकर दादी सा कहती है, तो कि कर सकते हैं अब हम, शायद मारे राजपाट को किसी की बुरी नजर लग गई है, कुछ ठीक ना हो रहा, और अब मारे को राजघराने का अंत निकट दिख रहा है। सदियों से बनाया हुआ राजपाट, सम्मान, रुतबा सब बिखर रहा है। ये केक सुंदर तो लग रहा है ना। सृष्टि पिया और सना को अपने हाथों से बनाया हुआ केक दिखाती है और ये देखकर सना कहती है, हाँ, बहुत सुंदर है। यह सुनकर सृष्टि मुस्कुराते हुए केक की तरफ देखती है और कुछ सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख पिया उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू। इस पर सृष्टि कहती है, नहीं, मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गई थी। दरअसल 18 साल पहले भाई के बर्थडे के दूसरे दिन ही हमारे दादू सा चल बसे थे। उसके बाद भाई किसी भी साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते थे, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हर साल बर्थडे पर बस वह मेरी जिद के ही कारण मेरे हाथों से बना केक काटते हैं। लेकिन इस साल वह अब भी मुझसे नाराज ही है, मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते, पता नहीं वो आज। ये सुनकर पिया मुस्कुराती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भले ही हिटलर है, लेकिन इतना तो पता है कि आपसे वो सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो ये जरूर एक्सेप्ट करेंगे। इस पे सना कहती है, हाँ, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो फेमस डायलॉग है ना, नारियल की तरह बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नर्म, समथिंग लाइक दैट। सना की बातें सुन सृष्टि हंसने लगती है, लेकिन प्रिया को सना की कोई बात भी अच्छी नहीं लग रही थी।
इतने में सृष्टि का फोन बजने लगता है और वो फोन उठाकर कहती है, हेलो हेलो, कौन बोले रहे हैं आप? हेलो। इतने में सना कहती है, अरे कौन है? इस पर सृष्टि कहती है, पता नहीं, सामने से कुछ आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। ये कहकर वह बाहर लोन में चली जाती है। उसके जाने के बाद पिया अपने काम में लग जाती है, लेकिन तभी सना कहती है, पिया तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? पिया समझ रही थी कि सना किस बारे में बात कर रही है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि सना कहती है, देखो तुम गलत मत समझना, दरअसल मुझे अंधेरे से फोबिया है, इसलिए अचानक से लाइट चली गई और बिल्कुल अंधेरा हो गया। और इतने में पिया कहती है, कोई बात नहीं, कोई और उन्हें गले लगा ले, इससे क्या हुआ, पति तो वह मेरे ही रहेंगे ना। यह सुनकर सना अपना सिर हाँ में हिला देती है, लेकिन उसके मन में यह सुनकर अजीब से उथल पुथल हो रही थी। यहाँ सृष्टि समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन उसे बार बार कॉल कर रहा है, पर सामने से कुछ बोल नहीं रहा। वह फोन काटकर घर के अंदर जाने को होती है कि इतने में ही वापस उसी अननोन नंबर से उसे एक मैसेज आता है। वह जब मैसेज खोलकर देखती है तो उसमें लिखा था, मेरी जिंदगी खराब करवाकर ये मत सोचना दैट यू आर फ्री, तुमसे मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, तुम्हारी पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। रात के 12 और बजने वाले थे और सम्राट अब तक घर नहीं आया था। यह देखकर सना कहती है, ओहो, सिर्फ 5 मिनट बचा है। 12 बजने में सम्राट जी तो अब तक नहीं आए, कब? इतने में वहां सोफे पर बैठा अभिषेक कहता है, क्यों, तुम्हें केक खाने की बहुत जल्दी हो रही है क्या? यह सुनकर सना चिढ़ते हुए कहती है, सुनो, तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है ना? एंड बाय द वे, तुम्हें यहाँ इनवाइट किसने किया है? पिया, तुमने क्यों बुलाया इसे? इस पर पिया अपना सिर नामे हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैंने नहीं। सृष्टि ने। इतने में अभिषेक कहता है, मुझे इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वह दोस्त है मेरा। वह दोनों आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन सृष्टि उस मैसेज की वजह से बहुत परेशान थी और उसने किसी को अब भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह सम्राट का बर्थडे स्पॉइल नहीं करना चाहती थी और यहाँ पिया को बहुत घबराहट हो रही थी। पता नहीं सम्राट आज रात उसके साथ क्या क्या करने वाला है, यह सोच सोचकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। इतने में सम्राट घर आ जाता है और सब सजावट देख कंफ्यूज रह जाता है। 12 बज चुके थे और उसे देख सना सबसे पहले उसके पास आती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे सम्राट जी। यह सुन सम्राट को याद आता है कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी सरी भी उसका पास आती है और उसे गले से लगाकर कहती है, हैप्पी बर्थडे। भाई, वह इंतजार कर रही थी कि सम्राट भी उसे गले लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे वह बहुत हताश हो जाती है और सम्राट को छोड़कर उसकी तरफ देखती है, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। सृष्टि को लगने लगता है कि सम्राट ने उसे अब तक माफ नहीं किया। यह देख वो अपनी नजरें झुका लेती है, लेकिन तभी सम्राट उसके सिर पर हाथ रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक्स। यह देखकर सृष्टि खुश हो जाती है और उसे वापस गले से लगा लेती है और इस बार सम्राट भी उसे अपने सीने से लगा लेता है। उन दोनों को ऐसे देख पिया को अच्छा लगता है और अभिषेक भी ये देख खुश हो जाता है और कहता है, अरे चलो भाई, अब केक काटते हैं सम्राट। सेलिब्रेशन और डिनर के बाद अभिषेक अपने घर चला जाता है और सृष्टि और सना भी अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ सोफे पर सम्राट बैठा लैपटॉप में कुछ देख रहा था और पिया किचन में कुछ काम कर रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी घबराहट हो रही थी और वह काम काफी धीरे धीरे कर रही थी। इतने में सम्राट की आवाज आती है, पिया इधर आओ। यह सुनकर पिया की धड़कनें बढ़ जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। कुछ सोचकर वह कहती है, मुझे मुझे अभी किचन की सफाई करनी है। यह सुनकर सम्राट एक गहरी सांस लेती है और अपना लैपटॉप बंद कर सोफे पर रख किचन में आता है। उसे यहाँ देख पिया घबरा जाती है और कुछ कहने ही जाती है कि इससे पहले सम्राट उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, कहा था ना मैंने, नो एक्सक्यूजेस। यह कहकर वह उसे कमरे में लेकर आने लगता है। पिया बस सोच रही थी कि वह ऐसा क्या करें जिससे सम्राट रुक जाए। तभी सोफे के पास मेज पर रखे हुए गिफ्ट्स देखकर वह कहती है, आप देख तो लीजिए आपके दोस्त ने क्या गिफ्ट दिया है। वह बोल रहे थे कुछ बहुत स्पेशल है। इस पे सम्राट हंसते हुए कहता है, उसका स्पेशल मुझे पता है, उसमें अल्कोहल की बोतल होगी। यह बोलकर वो पिया को अपने और करीब कर उसके कानों में कहता है, फिलहाल तो मुझे यह गिफ्ट अनरैप करना है, सबसे स्पेशल गिफ्ट। सम्राट की बातें सुन पिया के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। वो समझ गई थी कि अब उसका कोई भी बहाना काम नहीं आने वाला। कमरे में आकर सम्राट उसे बिस्तर पर रख देता है। बिस्तर पर आते ही पिया नीचे उतरने लगती है, लेकिन तभी सम्राट कड़ी आवाज में कहता है, डोंट मूव। ये सुनकर पिया तुरंत रुक जाती है। सम्राट अपना शर्ट उतारते हुए गेट की तरफ जाता है और उसे लॉक कर देता है। सम्राट को शर्टलेस देख और उसकी पहाड़ जैसी बॉडी देख पिया का दिल जोरों से धक धक करने लगता है। गेट बंद कर सम्राट बिस्तर पर आता है और पिया के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, रिलैक्स। यह कहकर वह उसके